धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की जय। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है, इन वचनों से होगा हर दुख खत्म। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु के वचनों को मानते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। एक सीक्रेट आपको मैं बताता हूँ कि आप बाइबल पढ़ें, पूरी बाइबल पढ़ लें। आपको नहीं समझ आ रहा तो भी पूरी बाइबल पढ़ लें, लेकिन उन वचनों को याद रखें, क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये इनके साथ ऐसा घटित हुआ था, तब ये चमत्कार हुआ था, इनके साथ ऐसा घटित हुआ था, तब ये चमत्कार हुआ था। वैसे ही परमेश्वर यहोवा आपके जीवनों में चमत्कार को करेंगे। हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इन वचनों से होगा हर दुख खत्म। बाइबल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको नहीं पढ़नी आती तो भी पढ़ें, किसी को बोलकर, बच्चे को बोलकर पढ़वाएं। अगर आपको नहीं समझ आती, कुछ लोग मुझसे कहते कि मैं वचन नहीं समझा रहे, क्या नहीं लिखा, लेकिन आप पढ़ दें, पूरी बाइबल पढ़ लें। क्या पता किस समय कोई बात, आपको वचन की जो बात है वो आपके अंदर कार्य करें। कुछ ऐसे हालात, ऐसे कंडीशन आ गई आपके जीवन के अंदर, आपके लाइफ में अचानक ऐसे बड़ी समस्या आ गई, तो आप उन वचनों को याद करोगे, पवित्र बाइबल के वचनों को याद करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ था तो इसने यह प्रार्थना की थी, इसके साथ ऐसा हुआ था तो इसने यह ऐसे प्रार्थना की थी, इसके साथ ऐसा हुआ तो इसका विश्वास ऐसे बना हुआ था। तो ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 107 उसकी 20 में लिखा हुआ है पवित्र वचन, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। आप जिस भी गड्ढे में आज गड़े हुए हो, आज का हमारा टॉपिक है, इन वचनों से आपके हर दुख खत्म होंगे। जिन गड्ढों में आप डूबे हुए हो, दुख के गड्ढों में, समस्याओं में, रोगों में, बीमारियों में, वे अपने वचन के द्वारा, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके खड्डे भर रहा है। हालेलुया। आप खड्डों से आज़ाद हो रहे हो, आप अंधकार से आज़ाद हो रहे हो। वो महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप आशीष की जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान हैं, आप राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं मेरे पिता। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं मेरे पिता, आपका शुक्रिया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। आपके दया हम पर हैं कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर। लाखों लोग ऐसे हैं जो आज का दिन ही देख पाए हैं मेरे पिता। आपकी करुणा हम पर है कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, आप प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा तुम पुकार, मैं तुम्हारी सुनता हूँ मेरे पिता। आप कान लगा कर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी वंदनाओं को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। पवित्र आत्मा के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारी पुकार को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमें तुच्छ नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें तुच्छ नहीं जानते। इंसान छोड़ जाते हर एक दुख में, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक दुख में, हर एक सुख में हमेशा हमारे साथ रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छे भोजन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपने हमें संभाल कर रखा, मेरे परिवार को संभाल कर रखा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप वायदे का पक्के हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह जी, आपने बड़े बड़े कार्य को किया मेरे पिता। आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाए मेरे पिता परमेश्वर पिता। मेरे पिता परमेश्वर, अपने सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारागण बनाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ कार्य करने वाले आप हैं मेरे पिता।
हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और रब्बा साला खराब नामा, आज हम पश्चाताप करते हैं अगर हमसे कोई भी गलती गुनाह हुए हैं, इसके कारण हमारे परिवार में, हमारे बिजनेस में दुख आए है मेरे पिता, हम उन गलतियों की क्षमा मांगते हैं मेरे पिता। मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा कर मेरे पिता। मेरे बच्चे से कोई गलती हुई से क्षमा कर मेरे पिता। मेरी बेटी से गलती हुई से क्षमा कर मेरे पिता। मेरे पति से गलती हुई से क्षमा कर मेरे पिता। मेरी पत्नी से कोई गलती हुई से क्षमा कर मेरे पिता। मेरे परिवार के लोगों से कोई भी गलती हुई तो मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके दुहाई को सुनो मेरे पिता, आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इन लोगों पर दया करो मेरे पिता, इन लोगों पर अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमें संभाल कर रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन लिखा हुआ है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े हैं उसमें से निकालता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आज इनके जो भी खड्डे थे मेरे पिता, ये दुखों के खड्डे में डूबे हुए थे, उससे आपने इन्हें बाहर निकाला है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने इन्हें उन खड्डों से बाहर निकाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 91 के 5 में, 91 के 10 में, कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे का निकट आएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई भी दुख डेर कर निकट नहीं आएगा मेरे पिता, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन वचनों के कारण हम पर जो भी दुख है, इन वचनों के द्वारा हम पर जो भी संकट है, इन वचनों के द्वारा हम पर जो भी बंधन है, उससे आपने रिहा किया है मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आपने रिहा किया है मेरे पिता परमेश्वर, उन बंधनों से आपने हमें रिहा किया है मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, उन बंधनों से आपने हमें रिहा किया है मेरे पिता। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें रिहा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आज़ाद करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। महान परमेश्वर हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, इन वचनों से हम सीखते हैं मेरे पिता, कोई भी दुख हमारे निकट न आने पाएगा मेरे पिता परमेश्वर। आज चमत्कार करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, आप दयालु परमेश्वर है मेरे पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। नीति वचन 15 में लिखा हुआ है, 15 के 26 में, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौना लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। निश्चय जो भी बुरी कल्पनाएं आपके विरुद्ध लोग कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है वो मुझे घिनौनी लगती है। निश्चय परमेश्वर आपका रक्षक है, वो महान परमेश्वर आपका रक्षक है, वो हमेशा आपकी सहायता करते हैं, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं। और प्रभु के वायदे हैं, चाहे जो मर्जी आपसे दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके संग है, और यहोवा परमेश्वर हमेशा आपके संग संग चलते हैं। अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि यशाया 53 के 5 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु जी, ये वचन है कि इन वचनों से होगा हर दुख खत्म। आप समझें, उस महान परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया आप लोगों के लिए। आप किसी अनजान आदमी के लिए ये 10 रुपये नहीं निकालते, आप किसी अनजान आदमी के लिए, सिंपल सी बात, जब हम भेंट के लिए कहते हैं कि हम उत्तम भेंट देंगे, लोग 10 रुपये डालते हैं, लोग 20 रुपये डालते हैं, कोई 15 डालता, कोई 25 डालता, कोई 50 डालता है। आप अपने धन की कुर्बानी नहीं कर सकते, आप अपने धन की कुर्बानी नहीं कर सकते। कोई 20 डालता, कोई 50 डालता, कोई 100 डालता है, लेकिन उसने अपनी शरीर कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी है, अपनी पूरी बॉडी को कुर्बान कर दिया महान परमेश्वर ने। इतना दर्द, अगर यह होता कि प्रभु को मारा जाता और दर्द ना होता तो बात अलग थी कि वो तो परमेश्वर तो उसे दर्द नहीं हुआ, लेकिन वो चिल्लाया, प्रभु को दुख हुआ, प्रभु को पसीना आता जो काम करते थे। परमेश्वर ने बहुत दुख सहा आप लोगों के लिए, बहुत पीड़ा सही आप लोगों के लिए। अगर हम अपना पैसा बलिदान नहीं कर सकते हैं, उसने तो अपना शरीर बलिदान कर दिया है। इसलिए आपके दुख बड़े नहीं हैं, आप चिंता मत कीजिए कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इन वचनों के द्वारा उसमें वो महान परमेश्वर ने आपके दुखों को ख़त्म कर दिया है। इन वचनों से होगा, प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों से होगा
दुख खत्म। आपने देखा कि प्रभु को कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। निश्चय आप सहें, आप उस दर्द को सहें कि कैसे प्रभु को मारा गया था, पिटा गया था, 39 कोड़े लगाए गए थे प्रभु के, और कितना छल्ली छलान किया गया था, प्रभु को कांटों का ताज पहनाया गया। वो दर्द, वो पीड़ा को आप समझें। आप अपने दुख को लेके बैठे हो, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, परेशान ना हो। वो महान परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ साथ है। वो आपको आज़ाद करेंगे, वो आपको ब्लेस करेंगे। निश्चय इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है और आप आशीष किए गए हैं। इन वचनों को सुने और आप इन वीडियो को शेयर किया करें ताकि लोगों का जीवन भी बदले। जो निराश उन्हें वीडियो को भेजें, जो परेशान है उन्हें वीडियो को भेजें ताकि उनका जीवन बदल सके और वो आशीष हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।